अगर तुमने मिनोक्सिडिल छोड़ने का फैसला कर लिया और YouTube पे जाके तुम सर्च करते हो कि हाउ टू स्टॉप मिनोक्सिडिल, तो वहां पर बस एक जेनरिक एडवाइस दी जाती है कि अगर तुम मिनोक्सिडिल 2 बार लगाते थे दिन में 1 ml, तो अब तुम्हें दिन में 1 ml लगानी है और फिर धीरे धीरे उसको भी छोड़ देना है। मैं तुम्हें ये घटिया बकवास बात नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है और इससे तुम अपने सारे बाल लूज कर सकते हो जो भी तुमने मिनोक्सिडिल से पाए हैं। मिनोक्सिडिल छोड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुम्हें सही स्टेप पता होना चाहिए, तुम्हारे पास एक सही रोड मैप होना चाहिए और आज मैं तुम्हें वही देने वाला हूँ। देखो, तुम्हें इतना समझना पड़ेगा, मिनोक्सिडिल कोई मैजिक नहीं है, बस ये एक ऐसा सीरम है जो तुम्हारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर ग्रोथ के फेस को स्टैंड कर देता है, तुम्हारे एलेजन फेस को स्टैंड कर देता है, जिससे तुम्हारा हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। और अगर तुम मिनोक्सिडिल को छोड़ देते हो तो तुम एलोजन फेस से टेलोजन फेस में चले जाते हो और तुमने अभी तक जितने भी बाल रिग्रो किए थे वो सभी धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। और अगर तुम्हारी किस्मत बुरी रही तो जो तुम्हारे बाल नहीं झड़ने तो वो भी झड़ना चालू हो जाएंगे। और ये सारे बाल एक झड़ते हैं क्योंकि ये मिनोक्सिडिल से आए हुए बाल होते हैं और उनको जब वो सपोर्ट ही नहीं मिलता है तो वो सब गिरना चालू हो जाते हैं और तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है। तो भाई हम करें क्या, हमें तो मिनोक्सिडिल छोड़नी है, अब हमें इस्तेमाल नहीं करना है मिनोक्सिडिल। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें उन लोगों की एडवाइस फॉलो नहीं करनी है जो ये कहते हैं कि मिनोक्सिडिल 2 बार लगाते थे, अब 1 बार लगाओ और इसको भी छोड़ दो। अगर तुम इनकी एडवाइस फॉलो करते हो तो तुम्हारा हेयर लॉस ट्रिगर हो जाएगा और तुम्हारा और ज्यादा हेयर फॉल होने लगेगा। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर तुम दिन में 2 बार खाना खाते थे और उसको मैं अचानक से 1 बार कर दूं तो तुम्हें कमजोरी महसूस होगी ही होगी। तुम्हें इस तरह से चीजें फॉलो नहीं करनी है। और अगर तुम जो 1 बार खा रहे हो उसको भी अगर मैं बंद कर देता हूं तो तुम डेड हो जाओगे और इसी तरह तुम्हारे बाल भी झड़ते हैं। तो तुम्हें ये एडवाइस फॉलो नहीं करनी है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने वाला हूं, तुम्हें वो फॉलो करना है। कॉपी पेन उठाओ, स्टेप नंबर 1 लिखो कि तुम अगर दिन में 2 ml इस्तेमाल करते थे, 1 ml सुबह और 1 ml शाम को, तो अब तुम्हें 1 ml सुबह तो इस्तेमाल करना है बट ½ ml शाम को इस्तेमाल करना है अगले 15 दिनों के लिए। नेक्स्ट 15 डेज के लिए तुम 1 ml सुबह और ½ ml शाम को इस्तेमाल करोगे। अगर तुम दिन में 2 ml इस्तेमाल करते थे मिनोक्सिडिल, तुमने 15 दिनों तक 1 ml इस्तेमाल किया और शाम को ½ ml इस्तेमाल किया, अब तुम्हें वो शाम वाला ½ ml भी हटा देना है और इसके सिवा तुम्हें यूज करना है रेडेंसिल प्रोकैपिल का हेयर सीरम। ये हेयर सीरम तुम्हारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, तुम्हारे स्कैल्प हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो ये हेयर सीरम तुम्हें ½ ml मिनोक्सिडिल से रिप्लेस कर देना है। शाम को तुम्हें रेडेंसिल प्रोकैपिल का कोई भी हेयर सीरम लेना है और वो अपने स्कैल्प पे लगाना है। ये चीज तुम्हें 1 मंथ तक करनी है। स्टार्टिंग के 15 डेज में तुम्हें ½ ml मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करना है, उसके बाद अगले 1 मंथ तक तुम्हें रेडेंसिल और प्रोकैपिल का हेयर सीरम इस्तेमाल करना है। इसमें तुम्हें 1.5 महीने लग जाएंगे और अब अगले 15 दिनों में तुम्हारा मिनोक्सिडिल मैं छुड़वा दूंगा। तुम्हें अगले 15 दिनों तक सुबह ½ ml मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करना है और शाम को रेडेंसिल प्रोकैपिल वाला सीरम लगाते रहना है। और उसके बाद जब टोटल 2 महीने हो जाएं तो तुम्हें मिनोक्सिडिल को हटा देना है और अब तुम्हें सुबह और शाम रेडेंसिल और प्रोकैपिल वाला हेयर सीरम यूज करना है। अब तुमने मिनोक्सिडिल को छोड़ दिया, ये 2 महीने का प्लान फॉलो करते हो तो तुम्हारा मिनोक्सिडिल छूट जाएगा। बट तुम अब शिफ्ट हो चुके हो रेडेंसिल के सीरम पे, तो तुम्हें इसको भी छोड़ना है। तो अगले 2 महीने तुम्हें इसको इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ तुम्हें डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना है, माइक्रो पंचिंग करनी है, डर्मा रोलर डर्मा स्टैम्प का यूज करना है रेडेंसिल के सीरम के साथ। अगर तुम्हें इसके ऊपर एक प्रॉपर गाइड चाहिए कि कैसे डर्मा रोलर डर्मा स्टैम्प यूज करते हैं तो मैं इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट सेक्शन में डिमांड आएगी तो कमेंट से बताओ कि तुम्हें गाइड चाहिए या नहीं चाहिए। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मिनोक्सिडिल तुमने छोड़ दिया है, तुम्हें रेडेंसिल और प्रोकैपिल के साथ तुम्हें डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना है, जिससे तुम्हारा स्कैल्प हेल्थ इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। तो अब तुम रेडेंसिल और प्रोकैपिल शिफ्ट हो चुके हो, लेकिन तुम्हें अगले 1 मंथ में इसको भी कम करना है। और हाँ, वो मिनोक्सिडिल वाली एडवाइस जो बाकी लोग देते हैं अब तुम फॉलो कर सकते हो कि तुम रेडेंसिल प्रोकैपिल को दिन में 2 बार लगाते थे, फिर 1 बार लगाना और धीरे धीरे इसको भी छोड़ देना, क्योंकि ये एडिक्टिव नहीं होता है। लेकिन इस बीच में तुम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे तुम्हारा हेयर फॉल हेयर लॉस ट्रिगर होने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे। जैसे कि तुम प्रॉपर हेयर मसाज टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हो जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, यहाँ पर आ रही है, देखो जाके, सच में सबसे ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है और मेरे चैनल की मोस्ट
पॉपुलर वीडियोस में से एक है। तो इसको जाकर अभी देखो और समझो कि हेड मसाज कैसे करते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तुम डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट ले सकते हो और अपनी डाइट में डीएसटी ब्लॉकिंग फूड ऐड कर सकते हो। तुमने बस एक सर्च मारना है कि डीएसटी ब्लॉकिंग फूड लिस्ट आ जाएगी चैट जीपीटी पे, तो तुम्हें डीएसटी ब्लॉकिंग फूड को ऐड करना है, डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट्स को ऐड करना है और इन नेक्स्ट 3 मंथ में 4 मंथ में जो भी तुम फॉलो करने वाले हो इसमें तुम्हें बहुत हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का कचरा नहीं खाना है, तुम्हें घर का हेल्दी खाना खाना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है और वो सारे जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स पूरे करने हैं। अगर तुम बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी मिनोक्सिडिल के ऊपर। अगर तुम्हें मिनोक्सिडिल के बारे में जानना है, कैसे इसको शुरू करा जाता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, दुनिया भर की सारी चीजें मैंने कैप्चर की हैं इस वीडियो में, तो जाकर देखो इस वीडियो को और सच में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं बाकी यूट्यूबर्स जैसे अपने हेयर को आगे गिरा कर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ऊपर करके वीडियोस बनाता हूँ जिसमें तुम्हें रियलिटी दिखे।